वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 न्यूज़ में। अभी हाल ही में यानी कि मई माह में राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने अपना चिकित्सा विभाग के लिए एक विज्ञप्ति जारी किया गया था। उस विज्ञप्ति में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो आपको लिए चलते हैं उस विज्ञप्ति की तरफ। देखिए, सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 12/5/2022 को। मई माह में ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के नाम से ये विज्ञप्ति था और कुल 24 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। ऑनलाइन आवेदन इसमें मांगे गए थे और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो नॉन टीएसपी एरिया है उसमें 22 पद थे और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में टीएसपी एरिया में 2 पद थे। और इनकी जो योग्यता रखी गई थी वो योग्यता सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास विथ साइंस, यानी कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपके पास 12th हो और इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि आप 12th पास हो, चाहे आप बायोलॉजी में हो चाहे मैथमेटिक्स में हो, यानी कि पीसीबी में हो या पीसीएम में हो, दोनों में से किसी एक में आपका सीनियर सेकेंडरी हो और उसके बाद आपने डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपने किया हुआ हो फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी का डिप्लोमा किया हुआ हो और जनरल आपको हिंदी और देवनागरी का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ इसमें देखिए एग्जाम नहीं होने वाला था, इसमें साक्षात्कार के माध्यम से आपको लिया जाना था। तो कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो ये तो पुराना विज्ञप्ति है और अभी जो अमेंडमेंट जारी किए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब चलते हैं हम कोरिजेंडम की तरफ, यानी कि जो विज्ञप्ति जारी हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, यानी कि आरपीएससी ने अभी 16 नवंबर 2022 आज ही का ये डेट है। आयोग ने जो विज्ञप्ति जारी किया गया था 12/5/2022, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है, इसके द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के कुल 24 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 19 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके अनुसार उक्त पदों पर चयन साक्षात्कार के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने संबंधी संशोधन किए जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि पहले ये जो भर्ती आरपीएससी द्वारा निकाली गई थी चिकित्सा विभाग के लिए, पहले ये जो विज्ञप्ति थी केवल साक्षात्कार के माध्यम से होने वाली थी। अब इसमें संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, यानी कि अब ये भर्ती साक्षात्कार ना होके इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, इसलिए इन्होंने पुनः ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो उक्त विज्ञापन में देखिए अब क्या रहा है, क्या चेंजेस किया है, यानी कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को भी अपनाया जा सकेगा। यानी कि जब देखिए कैंडिडेट जब ज़्यादा हो जाते हैं, एक से ज़्यादा सेंस में एग्जाम करवाने रहते हैं, तो उसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है अगर आवश्यकता हुई तो आरपीएससी वो भी इसमें करेगा। उक्त विज्ञापन में वर्णित शैक्षणिक अर्हता, यानी कि इसमें भी कुछ चेंजेस किया गया है। प्रावधान में अंकित अभिव्यक्ति साक्षात्कार से पूर्व के स्थान पर लिखित परीक्षा से पूर्व पढ़ा जाए, यानी कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता थी उसमें साक्षात्कार के माध्यम से होने वाला था, तब उसके जगह पर क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा के माध्यम से ये होने वाला है। दूसरा जो चेंजेज है, तीसरा जो चेंजेज है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग का जो पत्र क्रमांक है 21/10/2022, उसके अनुसार विज्ञापन में उल्लेखित जो शैक्षणिक योग्यता भी हमने आपको बताई थी, यानी कि 12th पास पीसीबी या पीसीएम विथ डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, इसके साथ अगर आपने कोई हायर डिग्री भी किया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो भी इसके लिए आप मान्य होंगे, यानी कि साथ साथ उच्चतर शैक्षणिक योग्यता डिग्री आदि भी उक्त पदों हेतु मान्य होगी। कहने का मतलब है अगर आप 12th पास के बाद अगर आपने डिप्लोमा ना किया हो, आपने कोई बैचलर डिग्री किया हो, मास्टर डिग्री किया हो या और भी कोई डिप्लोमा किया हो रिलेटेड टू कंसर्न सब्जेक्ट, तो वो भी आपके लिए इसमें मान्य होने वाला है। बाकी आयु सीमा जो 18 से 40 वर्ष है और इसके लिए आप एक बार कार्मिक विभाग का ये देख लीजिएगा। विज्ञापन में अंतर्गत जहाँ कहीं भी समीक्षा परीक्षा का शब्द का उल्लेख है उसके स्थान पर लिखित परीक्षा पढ़ा जाएगा, यानी कि अब लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें, समीक्षा परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की, तो लिखित परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से लेने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट,
सब्जेक्ट की हम बात करें, कंसर्न सब्जेक्ट यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से रिलेटेड ही एग्जाम लिया जाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आने वाले हैं और टोटल मार्क्स भी 150 का होने वाला है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका 2.30 हावर्स यानी कि 2.5 घंटे का, 2 हावर्स और 30 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल बी कैरी 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं कि आपका रिटर्न में आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, आपका मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, 150 रहने वाले हैं। सॉरी। देयर शेल बी वन पेपर, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट का पेपर होने वाला है और सिंगल 1 पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क प्रिस्क्राइब फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन सेल बी डिडक्टेड यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाला है। एक्सप्लेनेशन दिया है कि रॉन्ग आंसर सेल मीन्स इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर यानी अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है वहाँ पे तो उसका आपको रॉन्ग क्वेश्चन मान के नंबर नहीं काटा जाएगा। जो आप क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसी को रॉन्ग मान के अगर आपका रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग्स में रखी गई। बाकी आवेदन सिंपली जो आरपीएससी की वेबसाइट से आप जा सकते हैं, एसओसो आईडी से आप इसको लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उक्त पदों तो भर्ती 18/11/2022 यानी कि 2 दिन बाद इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो 27/11/2022 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद आवेदन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा अमेंडमेंट। आप सभी को बधाई अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, अगर आपने पहले फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे या किसी कारणवश से आपका रिजल्ट रुका हुआ था या जो भी है, तो आपके लिए फिर से सुनहरा मौका है। तो आप लग जाइए पढ़ाई में। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से रिलेटेड, कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इसमें आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें नहीं आने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। आप सभी को प्रगति एजुकेशन 24 परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू, लव यू ऑल। बने रहिए आप हमारे साथ।